यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबों को रविवार के इस प्रातःकालीन समय में बहुत बहुत स्वागत है। और प्रभु ने एक बार फिर से हमें आराधना के अंदर जोड़ा है और हम धन्य लोग हैं जो कि इस पृथ्वी पर जिंदा हैं और प्रभु को हम अपना आदर दे पा रहे हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब तक हमारा शरीर है तभी तक हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। सो आइए उस महान प्रभु को धन्यवाद देते हुए अपने स्वरों को उस पवित्र हजूरी के अंदर समर्पित करें। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपके उस प्रतिज्ञात सहायक के लिए जो पवित्र आत्मा हमारे बीच में है और उस अग्नि को प्रभु हम महसूस करने के लिए तैयार हैं। पिता, उस पवित्र आत्मा को इस समय उंडेल दे यीशु। हमारी आराधना, हमारी स्तुति निश्चित प्रभु आपको भाने पाए, आपके स्वर्ग के सिंहासन के पास हमारी स्तुति की आराधना का सिंहासन प्रभु पहुंचने पाए, जिससे कि आप विराजमान होकर हमें आशीषित कर सके। पिता, हम जानते हैं आज दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग अपने मन, अपने हृदय और अपने शरीर को लेकर के प्रभु दुखित हैं, पीड़ित हैं, लाचार हैं प्रभु। लेकिन अहो भाग्य हमारा प्रभु कि आपने प्रभु इस पृथ्वी पर हमें जिंदा भी रखा, सुरक्षित भी रखा और हमारा देह और हमारा प्राण, हमारा आत्मा आपकी भक्ति में प्रभु जोड़ना भी चाहता है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पूरे सप्ताह के लिए। आपने प्रभु अपनी अगुवाई में हमें बनाए रखा, हमें छोड़ा और त्यागा नहीं, बल्कि अपने दूतों की नियुक्ति में प्रभु हमें एक माँ की तरह प्रभु अपने सीने से लगा के रखा। हमारी हर छोटी बड़ी जरूरतों को प्रभु अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया। और अब जबकि रविवार के इस प्रातःकालीन समय में प्रभु, जो कि इस महीने का प्रथम रविवार है, आपने एक साथ हमें जोड़ा। चाहे हम बुजुर्ग हों, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हो प्रभु, हम सब कोई मिलकर प्रभु आपका हमद और सिताइश करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु ये मौका देने के लिए। धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति में एक बार फिर से हम आपको अपना सर्वस्व देने के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे बीच में। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा कि आप हमारे साथ हैं। हम सबको प्रभु अपने नियंत्रण में, अपनी अगुवाई में बनाए रख। हम विशेष प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा, अपनी अग्नि से प्रभु हमें तृप्त कर, हमें उंडेल अपनी अग्नि से प्रभु, ताकि पिता हम पवित्र किए जाएं और उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रभु शुद्ध किए जाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। एकमात्र जीवित, सामर्थी, अनुग्रहकारी, दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनती को मांगते हैं, जैसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह के लोगों, हम आपका एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप आज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ पाए हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो मेरे अजीजों कि आज इस प्रातःकालीन समय में हम प्रभु को धन्यवाद दे पा रहे हैं। सो आइए थोड़े वक्त के लिए हम प्रभु के वचन को आपके साथ बांटते हैं और जो बातें मुझे मिली हैं उसे मैं बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ मांगता हूँ, पवित्र आत्मा की सहभागिता मांगता हूँ कि वो मुझे बताए कि मैं आपको सही तरीके से उस वचन को बता सकूं। सो आइए उस जिंदा कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। उस जिंदा कलाम को जो प्रभु के सामर्थ से हम सबों के ऊपर आज प्रकट किया जाएगा, उसे सुनने के लिए प्रभु से सामर्थ मांगे। सो आइए हम थोड़े समय के लिए प्रभु के वचन की तरफ आज आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। आपको मालूम है, आपको ज्ञात है कि बीते कई दिनों से, मुझे लगता है कि 2-3 महीने से मैं लगातार परमेश्वर और परमेश्वर के दृष्टिकोण और हम उसके लिए क्या मायने रखते हैं इसके बारे में
निरंतर मैं बात करता चला रहा हूँ और आप लोगों ने बखूबी जान लिया होगा स्टेप बाय स्टेप कि किस प्रकार से परमेश्वर का दृष्टिकोण हमारे साथ कैसा है और किस प्रकार से है। लेकिन मेरे अजीजों, थोड़ा सा मैं आज आपको एक वक्त देना चाहता हूँ। आप अपने व्यक्तिगत जीवन से ये सवाल जरूर पूछिए कि अगर हम परमेश्वर के मंदिर हैं तो हमारे अंदर बुराइयां क्यों? हम क्यों बुरा सोचते हैं? हमारा व्यवहार कभी कभी बुरा क्यों हो जाता है? हम दूसरों के प्रति इतना नकारात्मक सोच क्यों रखते हैं? कई बार हम मसीही जीवन होने के नाते भी कई बार हमारा जो एटीट्यूड है या हमारा व्यवहार है, हमारा जो चाल चलन है, वो परमेश्वर के विरुद्ध क्यों हो जाता है? मैं इन सारी बातों को मैं सोच रहा था और तब मुझे प्रभु के वचन से मुझे दो बातें मिली। मैं आज उन दो बातों को आपके साथ रखना चाहता हूं। अगर आप यूहन्ना की किताब उसके 15वां अध्याय और पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां पद को पढ़ें तो वहां पर आपको दो प्रकार की डालियों का वर्णन किया गया है और उन दो डालियों का वर्णन आखिर यूहन्ना की किताब उसके 15वें अध्याय के अंदर क्यों लिखा गया, ये मैं बहुत दिनों से सोच रहा था। और अचानक मुझे इन बातों के ऊपर मेरा ध्यान जब केंद्रित हुआ तो मैंने सोचा कि निश्चित इस बात को मैं आपके साथ भी बांटूं कि आप भी इन बातों को समझ सके। शायद जो बातें मैं बोल रहा हूं या बोलने जा रहा हूं वो कहीं आप उससे सहमत ना हो, लेकिन एक बार एटलीस्ट जरूर सोचिएगा, एक बार जरूर मनन करिएगा कि क्या ये बातें संभव हो सकती हैं या हो रही हैं या हमारे जीवन में दिख रही हैं या दिखती हैं। अगर बड़े ध्यान से यूहन्ना किताब उसके 15वें अध्याय को पढ़ें, मैं आपके लिए थोड़ा सा उस जगह को पढ़ाना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप उन बातों को समझें जो कि मैं बताना चाहता हूँ। इसका आरंभ किया गया है कि सच्ची दाखलता मैं हूं। दैट मीन्स कि प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी दाखलता है जिसके बारे में यहां पर यूहन्ना वर्णन कर रहा है और लिख रहा है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। दैट मीन्स कि परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो प्रभु यीशु मसीह का देखरेख करने वाला है, प्रभु यीशु मसीह को सींचने वाला है, प्रभु यीशु मसीह को सहेजने वाला है, प्रभु यीशु मसीह का केयर करने वाला है। और इसका वर्णन यूहन्ना किताब उसके 15वें अध्याय उसके पहले पद के अंदर स्पष्ट मिलता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहा है कि सच्ची दाखलता मैं हूं। ये दाखलता बिल्कुल सच का है, इसके अंदर कोई भी अवगुण नहीं है या इसके अंदर कोई भी उथलापन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा दाखलता है जिसका सिंचाई, जिसकी निराई, जिसकी खुदाई, जिसको समय पर सारी सुविधाएं परमेश्वर जो कि स्वर्ग में है वो प्रदान कर रहा है। और ऐसे सच्ची दाखलता के साथ दो प्रकार की डालियों का वर्णन किया गया है। लिखा है प्रत्येक डाली जो मुझ में है और नहीं फलती, पहली वो डाली है जो कि नहीं फल रही है तो प्रभु यीशु मसीह में, लेकिन वो फलवंत नहीं है। अब ये कैसी डाली है जो कि है तो प्रभु में लेकिन फल नहीं रही है? मेरे अजीजों, कई बार मसीही जीवन, मसीही आवरण जो है वो हम धारण कर लेते हैं और उस आवरण को धारण करने के बाद हम ऊपरी बाह्य तरीके से अपने आप को मसीह होने का प्रगटीकरण तो दिखाते हैं, मसीह होने का प्रगटीकरण तो करते हैं, लेकिन ये प्रगटीकरण
एक ऐसा प्रगटीकरण है जो कि उथला है, जिसके अंदर कोई फल नहीं है। अगर आप याद करिए, प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ निकल करके आ रहा था और उसने एक अंजीर के पेड़ को देखा, और अंजीर का पेड़ बड़ा हरा भरा था, बड़ा अच्छा दिख रहा था, लेकिन उस अंजीर के पेड़ को देख करके प्रभु यीशु मसीह वहां पहुंचा और फल खोजने लगा। मेरे अजीजों, हमारे जीवन से, बाह्य मसीही जीवन से ये बहुत बड़ा कनेक्शन है, एक बहुत बड़ा सीख है जो कि हमें आज लेना है। हम ऐसी डाली तो नहीं जो कि केवल हरी भरी है, और हमारा हरा भरा व्यवहार या हमारा हरा भरा दिखना केवल बाह्य प्रगटीकरण को दिखा रहा है कि हम बहुत अच्छे हैं, मसीही जीवन मेरा बहुत अच्छा है। हम लोगों को दिखाते हैं कि हम बहुत धर्मी जन हैं। हम आराधनालय के अंदर जाते हैं, आराधनालय के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हम बहुत अच्छी प्रार्थना भी करने वाले लोग हैं। समय समय पर उपवास रखने का भी हम लोग ग्रुप बनाते हैं। समय समय पर हम लोग प्रार्थना करने का भी एक समूह बनाते हैं। समय समय पर हम लोग कलीसिया के अंदर की कुछ एक्टिविटी को करने के लिए हम लोग तैयारी भी करते हैं। मैं तो कई बार इन बातों को देखा हूं बहुत नजदीक से। हम लोग आयोजन करते हैं, हम लोग समूह बनाते हैं, हम लोग कार्य करने के लिए, कलीसिया के अंदर कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कोई सहयोग नहीं देता तो हम मन ही मन कुड़कुड़ाते हैं, या कई बार हम बड़बड़ाने लगते हैं, देखो इसको हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और उसने पूरी नहीं की। मेरे अजीजों, हम उस पेड़ की तरह हैं जो कि बाह्य रूप से तो बहुत हरे भरे हैं, मसीही आचरण करने वाले हैं, पर्वों को मनाने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए कहा उन सदुकी, फरीसी, शास्त्री और महायाजक को, जो कि शास्त्र के ज्ञानवान थे, उनको व्यवस्था मालूम थी और वो निश्चित हरे भरे थे, उनको कहीं से भी बाह्य रूप से कोई भी दोष नहीं लगा सकता था, लेकिन आंतरिक स्थिति से वो शायद कुड़कुड़ाने वाले हो, शायद दूसरों को भला बुरा कहने वाले हो, शायद दूसरों के प्रति आदर भाव न रखते हो, शायद दूसरे के प्रति उनके जहन में अच्छे विचार ना हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर, जो ऊपर से तो बड़े सुंदर दिखते हो लेकिन अंदर ऐसे कब्र की तरह हो जो कि सड़ांध मारती है। मेरे अजीज, तो हम ऊपर से हरे भरे तो दिखते हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए नहीं हैं। हम ये सोचते हैं कि हम जो धर्म के काम कर रहे हैं, हम जो धार्मिक आयोजनों को कर रहे हैं, हम जो धार्मिक समूहों को बना रहे हैं, हम जो प्रार्थना करने के लिए लोगों को एकत्रित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, मेरे अजीजों, अगर हम ऐसे समूह के अंदर अपने आप को पाते हैं और उस समूह के अंदर कोई समय नहीं देता, तो क्या हम मन के अंदर कुड़कुड़ाते नहीं है, देखो मैंने उनको बुलाया था, मैंने उनको बुलाया था, मैंने इनको भी कहा था, मैंने उनको भी कहा था, देखो बस 2 ही लोग आए हैं। मेरे अजीजों, हम ऊपरी रूप से हरे भरे ना बने। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता, प्रभु यीशु मसीह का कलाम ऐसा नहीं कहता। मैं इसको स्पष्ट कर रहा हूं। यहां लिखता है, प्रत्येक डाली जो मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, उसको अपने से अलग कर देता है, क्योंकि उसकी धार्मिकता जो है वो केवल बाह्य प्रगटीकरण को बता रही है,
हम लोग इस परिस्थिति को स्वयं जन्म देते हैं अपनी कमजोर दशा के कारण। और शैतान तो पहले से ही इस मौके के तलाश में रहता है कि वो प्रभु यीशु मसीह से आपको अलग कर दे। आप जो चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रहें, वो आपको ऐसी डाली बना देता है कि आप सूख जाएं। याद करिए, प्रभु यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास जाता है और उसमें फल नहीं देखता। आज कलीसिया के अंदर भी फल नहीं है। निश्चित वो हरे भरे दिखते हों, निश्चित कई जगहों पर तो बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं, कई जगहों पर तो बड़े अच्छी सुविधाओं के साथ कलीसिया संचालन की जाती है, लेकिन बुरा नहीं मानिएगा, कलीसियाओं के अंदर फल नहीं है। वे केवल ऊपरी तरीके से अपने आप को रंग रोगन करके रखे हैं, ये दिखाने के लिए कि हम मसीह हैं। लेकिन आज भी वो परंपरा से बंधे हैं, आज भी उनके अंदर रूढ़वादिता है, आज भी वो सच्ची आराधना के लिए अपने आप को झेपते हैं, आज भी वो आत्मिक उन्नति की बातों को नहीं करते हैं, आज भी वो प्रार्थना में लौलीन नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान ने उनको प्रभु यीशु मसीह से अलग कर दिया। उस सच्ची दाखलता से अलग करने के लिए अपने हाथों को बढ़ा रखा है, और इसी कारण कलीसिया में फूट है। इसी कारण से कलीसियाओं में आपसी तालमेल नहीं है। पास्टर क्या करेगा, प्रचारक क्या करेगा, अगुवे क्या करेंगे? क्योंकि बाइबल में स्पष्ट कहता है कि वो दाहिने और बाएं का वर्णन किया गया है। दाहिने वो मेमनों को इकट्ठा करेगा, भेड़ों को इकट्ठा करेगा, और दाहिनी ओर वो बकरियों को इकट्ठा करेगा जिनके सींग हैं, जो हमेशा इस ताक में रहते हैं कि वो नुकीले सींगों से ढूंसी मारे, घायल दूसरों को करेंगे। कलीसिया ऐसी हो गई है। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह का आने का दिन निश्चित है। क्या हम ऐसे ही कलीसिया बने रहेंगे? कलीसिया दुल्हन है मेरे अजीजों। क्या हमारी कलीसिया ऐसी बनी रहेगी, बिना तैयारी के, बिना आत्मिक फल के, बिना सुंदरता के? हम बाह्य सुंदरता की बात नहीं कर रहे मेरे अजीजों, हम आंतरिक हृदय के अंदर के मन की शुद्धता की बात कर रहे हैं, हृदय की शुद्धता की बात कर रहे हैं, हृदय के अंदर बसने वाले आत्मिक फलों की बात कर रहे हैं। क्या हमारा कलीसिया, क्या हमारे लोग सूखे नहीं हैं? फल नहीं तो बेकार है। जब जीवन के अंदर हम मसीह से जुड़े हैं मेरे अजीजों, तो हमको फल लाना निहायत ही जरूरी है। हम कितना भी दावा कर लें कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम कितना भी दावा कर लें कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, हम कितना भी दावा कर लें कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, अगर हमारे जीवन के अंदर फल नहीं है मेरे अजीजों, तो हम खोखले डाली की तरह हैं, और ये डाली काट दी जाएगी ऐसे समय में। याद करिए, प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ के पास गया, अंजीर के पेड़ के पास गया, फल खोजने लगा, फल नहीं मिला। चेले जान रहे थे कि ये अंजीर के फल के लाने का वक्त नहीं है, इसके अंदर अभी ऋतु नहीं है कि वो फले, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह क्यों इस अंजीर के पेड़ के पास गया फल खोजने के लिए? एक बड़ी सीख है मेरे अजीजों। हम हरे भरे जरूर हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर फल नहीं है, तो जब वक्त आएगा और प्रभु यीशु मसीह अपने सिंहासन पर बैठेगा, तो वो इसी समय के लिए हमसे पूछेगा कि मैंने तुम्हें एक हरा भरा आशीषित जीवन दिया, मैंने तुम्हें एक अच्छा लाइफ स्टाइल दिया, सारी भौतिक आवश्यकताएं तुम्हारे लिए दी गई, तुम एक अच्छा लाइफ स्टाइल व्यतीत कर रहे थे, तुम्हारी नौकरी में मैंने तरक्की दी, तुम्हारे आस पड़ोस में तुम्हारे सुनामी बनाया, तुमको
गुणवान ठहराया, तुम्हारे कार्य क्षेत्रों के अंदर तुम्हें मैं नित्य प्रमोशन दिया, लेकिन तुमने मुझे क्या दिया? एक अदना सा फल भी नहीं दे पाए। एक फल भी तो ले आते। मेरे अजीजों, हमारी कलीसिया जिससे हम और आप जुड़े हुए हैं कंगाल हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम कंगाल हैं क्योंकि हम में फल नहीं है। ये मैं हर उन कलीसिया के लोगों को बोल रहा हूं। कलीसिया एक आदमी से नहीं, बल्कि कलीसिया हर उन भाई बहनों से मिलकर के बनती है जो कि उस समूह में एकत्रित होते हैं। और अगर वो फल नहीं है कलीसिया के अंदर, वो फल एक व्यक्ति के अंदर नहीं है, तो वो कंगाल है, वो दरिद्र है, और वो जीवन पर्यंत केवल ऊपरी दिखावे के अंदर अपने आप को भ्रमित करके रखा, जो कि शैतान चाहता भी यही है कि हम भ्रमित रहें। हम प्रभु यीशु मसीह से जुड़े नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह से कोई संबंध ना हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, आखिर में जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हमसे पूछेगा कि तुमने कौन सा फल लाया। अंजीर का पेड़ जब फल नहीं मिला तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू आज से तेरे अंदर कोई फल ना लगे, और वो अंजीर का पेड़ सूख गया मेरे अजीजों। और आप जानते हैं सूखे हुए पेड़ का क्या होता है? उसे आग में झोंक दिया जाता है ताकि वो भस्म हो जाए, जल जाए। कहीं हम ऐसे डाली की तरह तो नहीं है, कहीं हम ऐसे पेड़ की तरह तो नहीं है जो कि हरे भरे तो हैं, लेकिन अंदर से हमारी आत्मिकता मरी हुई है, खुद मरे हुए हैं और दूसरों को भी मार रहे हैं। पौलुस कहता है कि तुम्हारे व्यवहार से दूसरों को ठेस ना पहुंचे। अगर ऐसा होता है तो वो तुम्हारे चाल चलन को देख करके मसीह में जो आ रहा है वो पीछे हो जाएगा। कई बार हमारा व्यवहार, कई बार हमारी बोलचाल, कई बार हमारी भाषा, कई बार हमारा व्यवहार मसीह में नए आने वाले लोगों के लिए ठेस का कारण बन जाती है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम बहुत हरे भरे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत फल लाने वाले हैं और बहुत अच्छी कलीसिया के अंदर हम सदस्य हैं। और ये कलीसिया किसी भी चीज से महरूम नहीं है। कलीसिया बड़ी अच्छी है, कलीसिया का बिल्डिंग बड़ा अच्छा है, कलीसिया का पास्टर बड़ा अच्छा है, कलीसिया के लोग बड़े अच्छे हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में कौन है? आप इस बात को आप भूल रहे हैं। परमेश्वर जितना आपको यह कहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, उतना ही शैतान यह कहता है कि तुम प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाओ। ध्यान रखिएगा, अदन की बारी में यही कहा गया। हवा को जब फल दिखाया गया वो देखने में बड़ा सुंदर था। हवा को यही कहा गया, निश्चित तुम जब खाओगे तो तुम मरोगे नहीं, बल्कि तुम्हें अच्छा और बुरे का ज्ञान हो जाएगा, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। मेरे अजीजों, हम हरे भरे निश्चित होते हैं, लेकिन शैतान हमारे ऊपर इतना काबिज होता है कि हम आत्मिक फलों को छोड़ करके संसारिक फलों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। हमारा बाह्य रूप हरा भरा होता है, लेकिन आंतरिक रूप सूखा पड़ जाता है। और यूहन्ना किताब उसका 15वां अध्याय में लिखा है कि प्रत्येक डाली जो मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। मेरे अजीजों, हम और आप दुल्हन हैं प्रभु यीशु मसीह के। आप क्या चाहते हैं कि हमको काट डाला जाए? एक बड़ी चुनौती मैं आज आपको देना चाहता हूं। आप क्या चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह आपको काट करके अपने से अलग कर दे? आपका वास्ता प्रभु यीशु मसीह से ना हो? इसीलिए बाइबल कहता है प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण पश्चाताप करो। लेकिन संभवतः हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि हम दुनिया की भीड़ में इतना खो चुके हैं कि हमारा बाह्य अवस्था ही हमको सेटिस्फैक्शन देता है। हमको लगता है कि नहीं, जो मैं हूं वो अच्छा हूं। हम ऐसा भी कई बार सोचते हैं कि मेरी धार्मिकता दूसरों से बड़ी अच्छी है,
मैं दूसरों से बड़ा अच्छा प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं दूसरों से बड़ी अच्छी तरीके से कलीसिया का संचालन कर सकता हूँ, मैं दूसरों से बड़ा अच्छा व्यवहार कर सकता हूँ, मैं दूसरों से बड़ा अच्छा संबंध बना सकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह से हमारा संबंध हो या ना हो, और तभी शैतान हम पर आक्रमण करता है। हमारी ये सोच को केवल बाह्य रूप से हरा भरा करता है, लेकिन अंदर से वो खोखला करने। दिमक देखा है आप लोगों ने? दिमक जानते हैं दिमक क्या होता है? दिमक किसी चीज में लग जाए तो वो अंदर ही अंदर उसे खाते जाता है और वो खोखला हो जाता है, और एक दिन अगर वो हरे पेड़ में लग जाए तो वो एक दिन सूख जाता है। निश्चित मेरे अजीजों, शैतान रूपी दिमक जो अहंकार हमारे अंदर प्रवेश कराता है, जो हमारे अंदर डींग मार प्रवेश कराता है, जो बुरे वर्ताव हमारे अंदर प्रवेश कराता है, जो दूसरों के प्रति कुड़कुड़ाहट हमारे अंदर प्रवेश कराता है, जो बीमारियों को हमारे अंदर प्रवेश कराता है, जो परमेश्वर के विरोध बातों को हमारे अंदर प्रवेश कराता है, धीरे धीरे वो हमें खोखला कर देता है और हम बड़े सुकून से रहते हैं। हमें इस बात का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन जब ज्ञान होता है तब तक हम प्रभु यीशु मसीह से अलग हो चुके होते हैं। प्रभु यीशु मसीह से हमारा संधि विच्छेद हुआ रहता है। प्रभु यीशु मसीह से हमारा जो व्यक्तिगत संबंध होता है उसका अनुभव से हम बहुत दूर हुए होते हैं, और हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि शैतान हमारे इस मति को भ्रष्ट कर देता है। हम ये सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उस मति भ्रष्टता के कारण हम सब कुछ नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप बाइबल को पढ़िए तो वहां पर लिखा है कि एक बार जब पाप किया जाता है तो उसके प्रति हमारे मन के अंदर धिक्कार उत्पन्न होती है, लेकिन वही पाप अगर बार बार किया जाए तो उसके हम आदी हो जाते हैं। और एक बार ऐसा समय आता है कि जब हम उस पाप के आदी होने के कारण हमें इस बात का एहसास नहीं होता है कि हमने पाप किया है। इसीलिए रोमियो किताब के अंदर कहा जाता है कि क्या अनुग्रह बहुत है, इसीलिए हम पाप पर पाप करते चले जाएं? नहीं मेरे अजीजों, हम शैतान को मौका ना दें। हम परमेश्वर के मंदिर हैं और हमें एक ऐसी डाली बनना है जो कि फलवंत है। अब मैं दूसरे पद को मैं पढ़ रहा हूं जहां आपको इस डाली के बारे में वर्णन मिलेगा। लिखा है, तुम उस वचन के कारण प्रत्येक डाली जो मुझ में है और नहीं फलती उसे काट डालता है, और प्रत्येक डाली जो फलती है उसे वो छांटता है कि और फले। हमारा संबंध जब प्रभु यीशु मसीह से होता है मेरे अजीजों, तो कई बार हमारे जीवन के अंदर हमें परखने के लिए, हमें ताया होने के लिए, हमें चोखा होने के लिए कई प्रकार की ताड़नाएं आती हैं। कई प्रकार की ऐसी बातें आती हैं जिससे कि हम निराश हो जाएं। कई बार हम उन परिस्थितियों के अंदर हम अपने आप को जब गुजरते हुए देखते हैं तो बड़ी निराशा होती है। लेकिन नहीं मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर की इस दूसरी डाली की तरह बन के रहना है, क्योंकि प्रभु स्वयं कहता है कि जो फलता है उसे वो छांटता है, काटता है। छांटने और काटने में थोड़ा सा दर्द होगा, थोड़ी सी पीड़ा होगी, लेकिन मेरे अजीजों इस चीज का ध्यान रखिएगा कि परमेश्वर आपको अपनी योजना के लिए तैयार कर रहा है। जब आपको कष्ट हो, आप प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे एक कष्ट जरूर मेरे जीवन में आए, लेकिन इसको सहन करने के लिए आपने मुझे शक्ति दी है। मैं एक छोटी सी गवाही अपने जीवन के लिए इन दिनों जो घटित हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। पिछले सप्ताह के अंदर मेरे पिता जो कि 74 वर्ष के हैं, वो गिर गए और उनके जांघ से ऊपर की हड्डी टूट गई। मैं बहुत अंदर से दुखित हुआ। मैं बहुत मन के अंदर ये
एक ऐसी भावना उत्पन्न हुई जिससे कि मैं अपने पिता को ये बोलने लगा कि पापा आप मेरी बात सुनते नहीं हैं, आपको मैंने कई बार बोला है कि बाहर मत निकलो, लेकिन आप बाहर निकल जाते हैं। ये कुड़कुड़ाहट, ये भावना, ये कटु वचन मेरे अंदर जो उत्पन्न हुई, उसका मतलब ये नहीं था कि मैं अपने पिता का आदर नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं था कि मैं अपने पिता का ख्याल नहीं करता हूं, ऐसा नहीं कि मैं अपने पिता को श्राप दे रहा था, लेकिन मुझे मेरे पिता की चिंता थी और उस कष्ट को मैं नहीं देख पा रहा था जिससे कि वो तड़प रहे थे। अभी 2 महीना पहले ही उनका दोनों कलाई की हड्डी टूट गई थी। अभी लॉकडाउन होने से पहले 19 मार्च को उनका दोनों प्लास्टर कटा और फिर तुरंत ही इस तरह की घटना घट गई। मैं अपने आप को ये सोच रहा था कि मैं अकेला आदमी कैसे ये बात कैसे मैं करूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने पिता की इस असहनीय पीड़ा के अंदर मैं उनकी कैसे सहायता करूं। लेकिन मेरे अजीजों, मैंने परमेश्वर के सामने ये इस बात को कहा, हे मेरे प्रभु, तू जानता है कि मैं अपने पिता का एकलौता संतान हूं और मेरे पास कोई अभी सहायता के लिए नहीं है। मेरी मदद कर, मुझे सहन शक्ति दे, मुझे बल दे मेरे प्रभु कि मैं इस परिस्थिति से बाहर निकल सकूं। मेरे अजीजों, आपको विश्वास नहीं होगा, मेरी प्रार्थना सुनी गई। प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना और बिल्कुल सहजता से सारा काम होने पाया। चाहे वो हॉस्पिटल में एडमिट करने का हो, चाहे वो ऑपरेशन करने का हो, चाहे इस कोरोना के कहर के प्रकोप में उनको एक अच्छी जगह पर रखने का हो, ये सारी व्यवस्था परमेश्वर ने की। जब एक दिन अचानक डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद ये कहा कि इनका हीमोग्लोबिन कम हो गया है और इनको ब्लड की ज़रूरत है, और मैं उस समय अपने घर में नहा करके फ्रेश होकर करके बैठा ही था खाना खाने के लिए, और जब मेरे पास ये फ़ोन आया तो मैं मन के अंदर बहुत चिंतित हो गया और मैंने कहा, प्रभु इसका भी उपाय तू कर सकता है। और आपको विश्वास नहीं होगा, विदिन हाफ एन आवर परमेश्वर ने एक डोनर को दिया और प्रभु का धन्यवाद कि मेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं मेरे अजीजों के, ऊपर से हरा भरा नहीं होना है, हमें परमेश्वर से जुड़ा रहना है। और परमेश्वर जब इन परिस्थितियों को हमारे सामने लाता है, हमारे सामने दुख को लाता है, हमारे सामने विपदा लाती है, या स्वयं हम बीमार पड़ते हैं, या हमें तकलीफ होती है, या हमारा मन किसी के प्रति खेदित हो जाता है, तो उसी समय आप इस बात को परमेश्वर की महिमा के लिए करिए। आप परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरे लिए अभी ये समय अच्छा नहीं है, इस समय में तू मेरी सहायता कर। और प्रभु यीशु मसीह ने यही किया। जिस समय प्रभु यीशु मसीह बागे गतसमनी में बैठा था, जब प्रार्थना कर रहा था, और वो यही कह रहा था, प्रभु तू मेरे साथ रहे, ये निश्चित ये कटोरा जो मुझे तूने पीने के लिए दिया है मैं पी जाऊंगा, लेकिन अगर तू चाहता है इसे मेरे सामने से हटा दे, फिर भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। जब प्रभु यीशु मसीह अपने परमेश्वर अपने पिता से ऐसा प्रार्थना कर सकता है, तो मेरे अजीजों, दुख के समय, पीड़ा के समय, जब प्रभु हमें काट रहा होता है, जब हमें छांट रहा होता है, जब हमें तैयार करता होता है कि हम फल लाएं, उस समय हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अपनी संगति बनाकर प्रभु यीशु मसीह से कहे, प्रभु मेरे सामने अभी ये परिस्थिति है, इस परिस्थिति के अंदर तू मुझे सहनशीलता दे, मुझे शक्ति दे, मुझे बल दे, ताकि प्रभु जी मैं तेरे साथ इस बात को सह सकूं। इस परिस्थिति के अंदर मैं तुझे छोड़ू नहीं, बल्कि प्रभु तू में हमारे पल पल हमारे साथ रहे और मेरी अगुवाई कर, ताकि मैं इस परिस्थिति से बाहर निकल जाऊं। हालेलुया। प्रभु साथ देगा, छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। प्रभु हमेशा हमारे साथ रहने वाला प्रभु है। मेरे अजीजों, अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि मैंने आज जो वचन बोले हैं या जो मैं बता रहा हूं, आप कैसे डाली होना क्या, कैसा डाली बनना चाहते हैं, आप किस प्रकार से किस डाली का चुनाव करते हैं। पहली डाली सूख जाएगी, उसे काट डाला जाएगा क्योंकि उसमें फल नहीं है। दूसरी डाली
जिसको कि परमेश्वर छांटता है और काटता है ताकि और फले। अब ये दो डाली या दोनों डाली को चुनने का वक्त आपके पास है। अब समय बिल्कुल नजदीक है कि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो फल खोजेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन कहता है। वो तोड़े का हिसाब लेगा, वो पूछेगा कि तुमने कितने कमाए, उन फलों के द्वारा कितनी आत्माओं को जीता। कलीसिया में अंदर जाना और कलीसिया से बाहर निकलना ये बड़ी आसान काम है। चर्च जाना, चर्च के अंदर आराधना करना, 1 घंटा बैठ करके चर्च के अंदर प्रभु की महिमा करना, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करना और बाहर निकाल करके फिर शैतानी हरकत में लग जाना, ये जान लीजिए केवल ऊपरी हरा भरा है, अंदर से खोखला कर रहा है शैतान आपको। लेकिन सावधान, आप परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर के मंदिर को आप खोखला मत होने दें। आप परमेश्वर के प्रति उदार बने रहिए, आप परमेश्वर के प्रति वफादार बने रहिए, तभी परमेश्वर आपको छाटेगा और काटेगा और अपने योग्य फल लाने वाला बनाएगा। अब आगे क्या होता है? लिखा है 3 पद में, तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो चुके हो। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन शुद्ध है, ताया हुआ है, और जो उससे जुड़े होते हैं वो उस शुद्धता में बने होते हैं, बुराई में नहीं। शैतान तो चाहता है कि हम बुरा करें, शैतान तो चाहता है कि हम दूसरे के प्रति विद्रोही बने, दूसरे से लड़ाई करें, दूसरे के प्रति हम अंगार उत्पन्न करें। लेकिन नहीं, प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे वचन के द्वारा जो डाली मुझ में है और मैंने जिसे काटा छाटा है वो शुद्ध है। क्या आप शुद्ध हैं? गाने से नहीं चलेगा, गाने से नहीं होगा। गाते हैं ना, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने हार लहू में। नहीं, क्या तुम शुद्ध हुए हो? नहीं, ऐसे नहीं, गा के नहीं, बल्कि यहां जो वचन लिखा है कि तुम मेरे वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। क्या हम शुद्ध हैं? अगर ऊपरी बाह्यकरण बड़ा हरा भरा है और अंदर खोखला है तो हम शुद्ध नहीं है, क्योंकि हम प्रभु के वचन से नहीं लगे। प्रभु के वचन पर हमारा कोई मतलब नहीं है, प्रभु के वचन पर हमारा कोई क्या बोलते हैं, प्रभु का वचन जो है हम पर कोई प्रभाव नहीं कर रहा, केवल हम सुन रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप कलीसिया मत जाइए, इससे अच्छा है कि आप चर्च मत जाइए, इससे अच्छा है कि बड़े बड़े सेमिनारों में मत जाइए, इससे अच्छा है बड़े बड़े आत्मिक सभाओं में मत जाइए। क्योंकि ऊपरी बाह्य प्रगटीकरण तो आप दिखाते हैं कि हम मसीह हैं, लेकिन आप ऐसी डाली हैं जिसे वो सूख जाने के लिए रखा गया है। मेरे अजीजों, ऐसी डाली मत बनिए। प्रभु हमें ऐसी डाली बनाना चाहता है, ऐसे दाखलता के अंदर जो सच्ची दाखलता है उसमें जोड़े रखना चाहता है, जिसमें कि हम शुद्ध हो, हमारा आंतरिक मन शुद्ध हो, हमारा आंख शुद्ध हो, हमारी बोलचाल शुद्ध हो, हमारा व्यवहार शुद्ध हो, हमारा आंतरिक मन शुद्ध हो, जो हम बोले वो भी शुद्ध हो। और ये बड़ी मुश्किल बात है मेरे अजीजों। एक बार इन 2 डालियों के ऊपर अपना ध्यान जरूर घर के अंदर केंद्रित करिएगा और तब कहिएगा, आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, और तुम विस्मित होगे देख के रब के काम। और निश्चित प्रभु आशीष देगा, निश्चित प्रभु आपको आशीषित रखेगा। एक जगह मैं आपको ले चलना चाहता हूं और मैं फिर इस वचन को मैं खत्म करूंगा। भजन संहिता की किताब, उसका 1 अध्याय और उसका 1 पद, इसको मैं आने वाले रविवार को कंटिन्यू करूंगा। लिखा है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। 3 बातें हैं, दुष्टों की युक्ति,
पापियों का मार्ग और ठट्ठा करने वालों का समूह। इन 3 बातों को मैं रिलेट करूंगा उस सूखी डाली से। और आप जान लीजिएगा कि ये सूखी डाली का ये मेन जड़ है, ये 3 चीजें, और मनुष्य से करने में कभी पीछे नहीं हटता। इसके लिए वो ललायत रहता है, चाह करके भी वो उस तरफ खींचा चला आता है, वो युक्ति बनाता है, ठट्ठा करता है और ऐसे ऐसे काम करता है जैसे कि ऊपरी तो बाह्यकरण उसका बड़ा सुंदर दिखता है, लेकिन अंदर खोखला हो जाता है। आने वाले रविवार को इसी विषय पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करूंगा। तब तक प्रभु आपको आशीष दे, आपको इन 2 डालियों के प्रति सोचने पर मजबूर करे कि हम कैसी डाली हैं। केवल ऊपरी बाह्य हरे भरे अवस्था से, या फिर उस कटे छटे अवस्था से जो प्रभु हमें ताता है, जो हमें चोखा बनाता है कि फल लाए, वैसी डाली है। ध्यान रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह आएगा, अगर आप केवल हरे भरे हैं तो फल खोजेगा, और नहीं मिलेगा तो आपसे यही कहेगा, जा आप तुझमें कोई फल न लगे। और वो उस अंजीर के पेड़ की तरह हमारा भी यही अंत होगा कि हम सूख जाएंगे। और वचन कहता है कि उस डाली की तरह जो सूख जाता है उसे आग में झोंक देता है, जो कि नरक है। मैं डरा नहीं रहा हूं, ये सोचने पर आपको विवश कर रहा हूं कि आप थोड़े समय के लिए इस बात को सोचिए कि हम कैसी डाली है, और प्रभु आपको निश्चित बताएगा। आप प्रार्थना करके ये जरूर सोचिएगा, और प्रभु आपको जरूर हियाव देगा, जरूर बल देगा, और आपको इस बात का दर्शन देगा कि आप कैसे डाली है। प्रभु आप सबको बहुत आज से आशीष दे। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में अपने सर को झुकाएं और प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपने मनुष्य को जिससे तेरी दृष्टि में प्रभु आज के दिन, आज के वचन से इस बात को प्रकट किया कि हम तेरे मंदिर हैं प्रभु, और मंदिर का अस्तित्व प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है, और वो एक डाली की तरह है। प्रभु हमें ऐसी डाली मत बना जो कि सूख जाए बिना फल के, बर्बाद हो जाए केवल ऊपरी बाह्यकरण के कारण। लेकिन प्रभु हमें ऐसा बना कि हमारे अंदर प्रभु फल हो। तो हमें काट छाट प्रभु, हमें उम्दा डाली की तरह बना प्रभु, ताकि प्रभु जब आप आए तो हमारे अंदर फल देख करके प्रभु आप खुश हो और तृप्त हो। प्रभु पिता, हमें ऐसी डाली होने के लिए प्रभु आशीषित कर। अगर दुख आए तो प्रभु हम आपको स्मरण करें, अगर बीमारी आए तो हम आपको स्मरण करें, अगर हमारे जीवन के अंदर प्रतिकूल अवस्था ना हो और हम उसके अंदर बहुत अच्छा महसूस ना करें, और हमारे अनुकूल अवस्था के अंदर वो समय ना हो, फिर भी प्रभु हम तुझे प्रत्येक समय प्रत्येक पल इस बात को कहते हुए तेरे पास आए कि प्रभु मैं सब कुछ आपको देता हूँ, तू हमारे साथ रहे, तू इस परिस्थिति के अंदर, तू हमारी परीक्षा की घड़ी में प्रभु तू हमारे साथ हो, हमें छोड़ नहीं बल्कि हियाव दे प्रभु, ताकि हम प्रभु विजयी प्राप्त करने वाले लोग ठहरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम जितने बुजुर्ग, जवान और बच्चे प्रभु आज के वचन को सुना है, उन्हें और आशीष दे, उन्हें और बल दे, उन्हें और ताकत दे प्रभु, ताकि आपके जिंदा कलाम को वो सुन कर करके अपने जीवन में निर्णय करने वाले बन सके कि हम कौन सी डाली हैं और हमें कैसी डाली बनना। जीवित सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, जैसे सुने और स्वर्गराज में ग्रहण करें। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो।
हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा युगानुयुग तेरी है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह और शांति हम प्रत्येक विश्वासी जनों पर, जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए, युगानुयुग हम पर होती रहे। आमीन। आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह की। और प्रभु इस वचन के द्वारा निश्चित आपको आशीष दे रहा होगा और आने वाले समय में देगा। तब तक प्रभु आपको अपनी हिफाजत में, अपने अनुग्रह में लिए चले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की।